हे गाइस, आप सभी का स्वागत है एजिंग मोशन साइंस हिंदी में। और आज के इस वीडियो में हम क्रिएट करने जा रहे हैं आदिदास लोगो रिवील एनिमेशन, वो भी आफ्टर इफेक्ट्स में बिना किसी प्लगइन का इस्तेमाल किए। और अगर आपको मोशन ग्राफिक्स से रिलेटेड और भी सारी चीज़ें इन डेप्थ में सीखना पसंद है तो आप मेरी यूडेमी कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। उन सब की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर दीजिएगा। तो बिना वक्त ज़ाय किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में। सबसे पहले मैं एक नया कंपोजिशन क्रिएट करूंगा जिसे मैं नाम दे दूंगा मेन एनिमेशन। विड्थ हम रखेंगे उसकी 1920, हाइट रखेंगे 180, फ्रेम रेट हम रखेंगे 30 सेकेंड और ड्यूरेशन हम रखेंगे 1 मिनट लॉन्ग। और बैकग्राउंड कलर हम रखेंगे ब्लैक कलर। ओके, कुछ इस तरीके से। और ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमें जाना है चूज़ ग्रिड एंड गाइड ऑप्शन में और हमें क्लिक करना है टाइटल सेक्शन पे, ताकि हमें एक अच्छी खासी कैमरा वाली ग्रिड मिल जाए। अब मेरे पास ऑलरेडी ये एक एडिडास का पीएनजी इमेज है, वो मैं इसे सिंपली मेन कंपोजिशन में इंपोर्ट कर देता हूँ। और बिकॉज़ ये ब्लैक कलर में है तो ऑब्वियसली ब्लैक दो बैकग्राउंड पे नहीं दिखेगी। तो मैं जाऊँगा इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल पे और मैं सर्च करूँगा फिल इफेक्ट और डबल क्लिक करके अप्लाई कर दूँगा। अब बाय डिफ़ॉल्ट ये रेड कलर रखता है तो हमें चूज़ करना है व्हाइट कलर और ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम प्रेस करेंगे एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन और इसकी स्कीम जो है वो मैं कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है? अब मैं कंट्रोल एन प्रेस करूँगा और यहाँ पे मैं इसे नाम दे दूँगा बॉक्स 01 और विड्थ हम रखेंगे इसकी 50 और नॉट 50 बट 500 और हाइट भी 500 और ओके पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हमें रिवीलिंग एनिमेशन बनाना है तो उसके लिए हमें चूज़ करना है इलिप्स टूल और फिल में चूज़ करूँगा वाइट कलर। और इसकी जो स्ट्रोक है वो मैं हटा देता हूँ क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। और डबल क्लिक करके अगर मैं इस इलिप्स पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इस कंपोजिशन के साइज़ का ही इलिप्स बन जाएगा। अब इस इलिप्स को हमें एनिमेट करना है तो एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन, इनिशियल स्केल हम इसकी रखेंगे 0 और एक की फ्रेम बना देंगे। उसके बाद हम जाएंगे 1 सेकेंड पे और 1.10 फ्रेम्स पे और इसकी वैल्यू रख देंगे 100। ओके, उसके बाद हमें इसे सिलेक्ट करना है और हमें चूज़ करना है इजीनेस आउट तो हम चूज़ करेंगे F9 पे क्लिक करके। और उसके बाद हम जाएंगे ग्राफ एडिटर में, हम इसे सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट होल्ड करके मैं इसे यहाँ पे लाके रख दूंगा और इसे यहाँ पे लाके रख दूंगा। तो अब जब मैं इस एनिमेशन को देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। ओके, उसके बाद हमें करना ये है कि मैं चाहूँगा कि ये निकल जाए यहाँ से। तो हम क्या करेंगे कि इस हम फिर से एक पेन टूल, हम इलिप्स टूल सिलेक्ट करेंगे और मेक श्योर करना है कि यहाँ पे फिल हो और एक बहुत ही छोटा-सा इलिप्स बना देंगे। अभी इस इलिप्स को मैं सिलेक्ट करूँगा और प्रेस करूँगा कंट्रोल अल्ट होम। उसके बाद हम जाएँगे अलाइन टैब में, अलाइन हॉरिज़ॉन्टली और अलाइन वर्टिकली। अब इनिशियली यहाँ पे हम रखते हैं, लेकिन इस बार हम इसे अलाइन लेफ्ट कर देते हैं ताकि ये प्रॉपर्ली लेफ्ट में चला जाए और अलाइन टॉप करेंगे तो कि ये यहाँ पे चला जाए। अब हम जाएँगे ऐड मेन्यू में और हम चूज़ करेंगे रिपीटर। विल गो टू द रिपीटर 1, ट्रांसफॉर्म रिपीटर 1 और इसकी पोज़ीशन जो है वो कुछ यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे, कुछ इस तरीके से। उसके बाद हम इसकी कॉपीज़ को बढ़ा देंगे यहाँ पे, तो मैं इसी कॉपीज़ कर दूँगा 30। इस रिपीटर को मिनिमाइज़ करो। उसके बाद इसी रिपीटर को कंट्रोल डी करके डुप्लिकेट करेंगे। रिपीटर 2 में हम ट्रांसफॉर्म रिपीटर 2 में जाएँगे और पोज़ीशन यहाँ पे कर देंगे 0 और यहाँ पे इस पोज़ीशन को बढ़ा देंगे और इसे मिनिमाइज़ कर दो और इसे नीचे लेके आओ और हम चूज़ करेंगे अल्फ़ा मास्क। तो अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ, तो कुछ इस तरीके की रिवीलिंग एनिमेशन मुझे मिल रही है। उसके बाद इसी शेप लेयर को मैं कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करूँगा और इसे यहाँ पे लेके आऊँगा अराउंड 20 फ्रेम्स पे विद द हेल्प ऑफ ओपन स्क्वायर ब्रैकेट और इसे हम इनेबल कर देंगे। ठीक है? तो अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ, तो मुझे कुछ इस तरीके की रिवीलिंग एनिमेशन दिख रही होगी और अराउंड 2 सेकंड पे मैं चाहूँगा कि ये जो मेरा इलिप्स है, ये वाला और ये वाला निचले जो हमारे इलिप्स है जहाँ पे ये डॉटेड कंस्ट्रक्शन है, अराउंड 2 सेकंड पे ये गायब हो जाए। तो अल्ट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से इसे ट्रिम कर दो। अब इसी शेप लेयर को हम कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करेंगे और हम चूज़ करेंगे
अल्फा इन्वर्टेड मास्क और इसे अराउंड यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है, तो अब हम इसे देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ओके, उसके बाद हमें इस शेप लेयर को कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करना है और इसे यहाँ पे लेके आना है और इसे इनेबल करना है और यू प्रेस करेंगे और इस बार ये जो एनिमेशन है ये पूरे सर्कल को पूरे एरिया को कवर कर देना चाहिए कुछ इस तरीके से। तो अब जब इस एनिमेशन को हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमें कुछ इस तरीके से एक सर्कल कवर होता हुआ दिख जाएगा। अब हमें अपने मेन एनिमेशन कॉम्प में जाना है और प्रेस करना है कंट्रोल 0 टू ओपन द प्रोजेक्ट विंडो और इस बॉक्स 01 को मैं यहाँ पे लेके आऊँगा। अब आप देख सकते हैं कि हमें कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ओके, तो जैसे ही हम एंड पॉइंट पे जाएँगे, मैं प्रेस करूँगा एस और इसकी वैल्यू मैं कर दूँगा 20 और इवन 10 कर देंगे सपोज़ और इस लोगो को मैं हाइड कर देता हूँ फिलहाल की। अब हमें इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनानी है, तो उसके लिए मैं इस लेयर को सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करूँगा और ये जो यहाँ पे टॉप में स्नैपिंग ऑप्शन है या फिर या स्नैपिंग इसे इनेबल कर दो और हमें ट्राई करना है कि ये प्रॉपर्ली कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करके हम इसके साइड्स में लगा पाएँ, ठीक है? और ये हमें तब तक लगाने हैं जब तक हमारा जो लोगो है वो कवर ना हो जाए। तो मैं लोगो लेयर को इनेबल कर दूँगा और फ़िलहाल के लिए इसकी जो फिल में जो कलर है वो रेड कर दूँगा, ताकि हमें प्रॉपर्ली पता चले कि हमने इसे कवर कर लिया है। तो मैं इसे फिर से कंट्रोल डी करके इसे यहाँ पे लेके आऊँगा। हमें मेक श्योर करना है कि ये प्रॉपर्ली स्टिक हो जाए दूसरे से। फिर से कंट्रोल डी और इसे ऐसे एडजस्ट करेंगे। तो अब हम ये एनिमेशन देखोगे तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। ओके, उसके बाद सॉरी इसे हम हाइड कर देंगे और ये जो निचले वाला बॉक्स है इसे कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करो और इस बार हमें ये जो 9th लेयर है इसे सिलेक्ट करके यहाँ पे लेके आनी है और ये जो लेयर है हमें ध्यान रखना है, हमें इसे कर देना है येलो कलर का क्योंकि ये बॉक्स बीच में था। उसके बाद इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल डी और इस बार हमें चूज़ करनी है 10th लेयर और इसे यहाँ पे लाके रख देना है। फिर से कंट्रोल डी हमें चूज़ करनी है 11th लेयर, इसे यहाँ पे लाके रख दो। कंट्रोल डी 12th लेयर चूज़ करो, इसे यहाँ पे लाके रख दो। कंट्रोल डी 13th लेयर सिलेक्ट करके इसे यहाँ पे लाके रख दो। फिर से कंट्रोल डी और इस बार 14th लेयर इसे यहाँ पे लाके रख दो। ठीक है, अब ये दोनों साइड में इवन है, अगर नहीं है तो फिर से एक एक्स्ट्रा कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करके ये 15th लेयर बना दो और इसे भी प्रॉपर्ली यहाँ पे लाके रख दो। तो आप देख सकते हैं कि ये कवर हो चुका है। अब हमें करना ये है कि हमें 5 फ्रेम्स का डिस्टेंस लेना है और इस लेयर को ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से यहाँ पे लाके रख दो। 10th लेयर पे ये वाली लेयर ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से यहाँ पे लाके रख देंगे। इस पोर्शन पे ये वाली लेयर 220 फ्रेम्स पे ये 2 लेयर्स और यहाँ पे ये 2 लेयर्स कंट्रोल बोल्ड पर करना है मैंने और यहाँ पे ये 2 लेयर्स और यहाँ पे ये 2 लेयर्स। तो आप देख सकते हैं कि अब हमें कुछ इस तरीके से ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ओके, अब जब मैं इसे प्रॉपर्ली टॉप व्यू में देखता हूँ तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही होगी। ओके, अब मैं इस बॉक्स के अंदर जाऊँगा और ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे यानी कि ये अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बहुत ही छोटी दिख रही है, तो हम मुझे ये थोड़ा विज़िबिलिटी इश्यू लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर जाएँगे कंटेंट्स में, रिपीटर 1 में या फिर आप इलिप्स में जाके इलिप्स पार्ट में इसकी जो साइज़ है उसे बढ़ा सकते हैं, ताकि ये यहाँ पे थोड़े विज़िबल हो जाए। या फिर आप रिपीटर में 1 में जाके आप रिपीटर 1 में जाइए, इसकी जो ट्रांसफ़ॉर्म प्रॉपर्टीज़ है, उसमें इसकी पोज़ीशन जो है वो मैं बढ़ा देता हूँ यहाँ से। सिमिलरली रिपीटर 2 में ट्रांसफ़ॉर्म रिपीटर 2 में इसकी जो यहाँ से पोज़ीशन है वो बढ़ा देता हूँ, ताकि ये जो डॉट्स हैं वो हमें प्रॉपर्ली विज़िबल हो। तो मैं इसे थोड़ा और बढ़ा देता हूँ यहाँ पे, इसे कर देंगे 50। सिमिलरली इसे भी 50 कर देंगे और इसकी जो फ़िलिप्स में जो साइज़ है वो भी हम बढ़ा देंगे। ठीक है? तो आप देख सकते हैं अब थोड़ा-सा जो है ये विज़िबल लग रहा है। तो अब मैं ये देखता हूँ, तो इसे हम प्रॉपर्ली इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है? अब इन सभी को सिलेक्ट करके इन सभी बॉक्स को सिलेक्ट करूँगा मैं, बॉक्स 01s
और कंट्रोल शिफ्ट सी करके मैं इसे नाम दे दूंगा बॉक्स 01 लाइन और ओके पे क्लिक कर दूंगा और हमें प्रेस करना है F4 और इस लेयर पे इनेबल कर देना है ये आइकॉन। अब हमें यही चीज़ फिर से दोहरानी है। हम इसे फिर से कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करेंगे और इसे टॉप पे लेके आएंगे। अगेन कंट्रोल डी, टॉप पे लेके आओ। अगेन कंट्रोल डी, यहाँ पे टॉप पे लेके आओ। अगेन कंट्रोल डी, इसे यहाँ पे टॉप पे लेके आओ। ओके, तो ये हो चुका है। अब हमें फिर से इसे सिलेक्ट करना है। कंट्रोल डी 6 लेयर लेके आओ और इन्हें टॉप पे कनेक्ट करो। अगेन कंट्रोल डी 7th लेयर लेके आओ और इसे यहाँ पे अगेन कंट्रोल डी 8th लेयर, इसे यहाँ पे अगेन कंट्रोल डी 9th लेयर और इसे यहाँ पे ओके। कुछ इस तरीके से अब इन दो सभी को सिलेक्ट करके हल्का सा नीचे लेके आओ ताकि ये प्रॉपर्ली कवर हो, या फिर आप राइट क्लिक करके न्यू करके एक नल ऑब्जेक्ट बना दो। इन सभी को सिलेक्ट करके उस नल ऑब्जेक्ट से पेरेंट कर दो और इस नल ऑब्जेक्ट पे एस पे क्लिक करके हम इसे कर देंगे 110 या फिर 105 ताकि इसकी जो स्केल है मैं थोड़ी सी बढ़ा सकूं। ओके, और इस नल ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो अब आप इसे देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब हमें करना ये है कि फर्स्ट ये लेयर एनिमेट होगी, उसके बाद ये 2 लेयर्स इन्हें एडजस्ट कर दो। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये लेयर्स एनिमेट हो, उसके बाद मैं चाहूँगा कि ये, और उसके बाद मैं चाहूँगा कि ये। ओके, तो आप देख सकते हैं कि हमें कुछ इस तरीके से पैटर्न दिख रहा होगा। और अगर आप चाहें तो इस तरीके से नहीं तो आप इसे अल्टरनेटली भी एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इन्हें इस तरीके से एडजस्ट कर दो। इनकी जो लाइन्स है वो इस तरीके से हम इन्हें एडजस्ट कर सकते हैं बहुत ही अल्टरनेटली। और इसे मैं यहाँ पे लाके रख देता हूँ। तो अब जब ये एनिमेशन हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये अल्टरनेटली एडजस्ट हो रहा है। उसके बाद समवेयर अराउंड यहाँ पे इस पॉइंट पे जब ये एनिमेट हो रहा है तो मैं अपना इलिप्स टूल सिलेक्ट करूँगा। शिफ्ट होल्ड करके एक इलिप्स यहाँ पे बना दूँगा और इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल अल्ट होम और यहाँ पे मैं इसे यहाँ पे लेके आऊँगा। एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन 1 की फ्रेम और थोड़ा आगे जाके जब ये एनिमेशन कंप्लीट हो रहा है हम इसकी स्केल जो है वो प्रॉपर्ली बढ़ा देंगे ताकि ये पूरा एरिया कवर हो जाए। तो इसकी साइज़ 6 सेकंड तक मैं बढ़ा देता। ठीक है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद इन सभी को सिलेक्ट करके मैं कंट्रोल शिफ्ट सी प्रेस करूँगा और इसे नाम दे दूँगा मास्क और ओके पे क्लिक कर देंगे। अब इस जो हमारी लेयर है लोगो वाली, हमें F4 प्रेस करना है और चूज़ करना है अल्फा मास्क। तो अब जब मैं इस एनिमेशन को देखूँगा तो आप देख सकते हैं कि कैसे हमें ये एक रिवीलिंग पैटर्न देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे इस लेयर को हमें चूज़ करना है व्हाइट कलर। ओके, अब इसे हम फिट रखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हमें अब ये इस तरीके से एक रिवीलिंग एनिमेशन दिख रहा होगा। ठीक है? मैं इसे कुछ इस तरीके से देखता हूँ तो आप हमें देख सकते हैं कि ये इस तरीके से रिवील हो रहा है। अब इन दोनों लेयर्स पे मैं कंट्रोल शिफ्ट सी करके नाम दे दूँगा लोगो कॉम्प और ओके पे क्लिक कर देंगे। अब हमें इसे भी कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करना है अराउंड 5 टाइम्स और यहाँ पे मैं 5-5 सेकंड्स का 5-5 फ्रेम्स का गैप लूँगा और इसे ऐसे ही पहले की तरह एडजस्ट कर देंगे, कुछ इस तरीके से। और अब हमें करना ये है कि 5th लेयर जो है उस पे मैं अप्लाई करूँगा फिल इफ़ेक्ट और उसे रेड कलर दे दूँगा। 4th लेयर पे हम इसे फिर से फिल इफ़ेक्ट अप्लाई करके दे देंगे ग्रीन कलर। अ, उसके बाद 3rd लेयर पे फिल इफ़ेक्ट अप्लाई करो। इसके हमें चूज़ करना है ब्लू कलर और 2nd लेयर पे हम अप्लाई करेंगे फाइंड एज इफ़ेक्ट और डबल क्लिक करके अप्लाई कर दें उसे कर देंगे इन्वर्ट। ओके, तो इस एनिमेशन को अगर मैं देखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमें कुछ इस तरीके से एक रिवीलिंग पैटर्न देखने को मिल रहा होगा। ओके, कुछ इस तरीके से। ओके, लाइक दैट।
अब इन सभी को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट सी करके मैं इसे नाम दे दूँगा एनिमेशन और ओके पे क्लिक करो। डबल क्लिक करके इसके अंदर चले जाओ और यहाँ पे अगर आपको लगता है कि यहाँ पे जो ये ब्लू है उसकी जगह पे आप कोई और कलर चाहिए तो डाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल येलो या फिर ये ऑरेंज, इट्स टोटली अप टू यू, आपको कौन-सा कलर चूज़ करना है। आई थिंक ब्लू या फिर हमने थोड़ा डार्क ब्लू ले रखा है, हम इसे थोड़ा लाइट कर देते हैं। और ये जो निचली लेयर्स है, उनके जो ब्लेंडिंग मोड है, अगर मैं स्क्रीन पे रख दूँ और अब जब आप इस चीज़ को देखेंगे, तो हमें वो ब्लेंडिंग मोड कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएँगे, ठीक है? कुछ इस तरीके से, ओके? अब उसके बाद इसे मैं सिलेक्ट करूँगा और मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल डी टू डुप्लिकेट, एस फॉर स्केलिंग और इसकी जो स्केल है, वो हम रखेंगे -100, पी फॉर पोज़ीशन और इसकी पोज़ीशन जो है, वो मैं कुछ यहाँ पे नीचे एडजस्ट कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसी को सिलेक्ट करके हम जाएँगे मास्क प्रॉपर्टीज़ में रेक्टेंगल और इसे हम इस तरीके से मास्किंग कर देंगे और मास्क के अंदर इसकी फेदर प्रॉपर्टीज़ हम जो है वो बढ़ा देंगे, ओके। अब इसे सिलेक्ट करो, टी फॉर ओपेसिटी और इसकी ओपेसिटी रख दो 40, ओके। तो अब जब मैं ये एनिमेशन देखता हूँ, हमें कुछ इस तरीके से एक ओपेसिटी भी मिल जाएगी। अब यहाँ पे भी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे थोड़े फ्रैक्शंस हो, तो मैं कंट्रोल एन प्रेस करूँगा और यहाँ पे मैं इसे अप्लाई कर दूँगा फ्रैक्टल नॉइज़ इफ़ेक्ट और ओके पे क्लिक कर देंगे। लेकिन विड्थ जो है वो हमें इसकी रखनी है 1920 और हाइट हम इसे रखेंगे 1080 और एंटर प्रेस करेंगे। अब हम प्रेस करेंगे कंट्रोल वाई और ओके पे क्लिक करेंगे। इफ़ेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके मैं फ्रैक्टल नॉइज़ इफ़ेक्ट अप्लाई कर दूँगा। उसके बाद हम ब्राइटनेस बढ़ा एडजस्ट कर देंगे और कॉन्ट्रास्ट भी एडजस्ट कर देंगे और कॉम्प्लेक्सिटी में रख दूँगा 2 और हमें जाना है ट्रांसफॉर्म में और यूनिफॉर्म स्केलिंग में और स्केल विड्थ हम एडजस्ट कर देंगे इस तरीके से और स्केल हाइट एडजस्ट करेंगे इस तरीके से, कुछ इस तरीके से हमें मिल जाएगा। उसके बाद अल्ट क्लिक ऑन दिस रिवॉल्यूशन टैब एंड सर्च फॉर टाइम स्टार 30, ओके। तो हमें इस तरीके से एक इफ़ेक्ट मिल जाएगा और अगर आप चाहें तो इसे प्रॉपर्ली 90 में रख सकते हैं ताकि प्रॉपर्ली इस तरीके से चीज़ मिल जाए। अब इसकी हाइट हम रखेंगे 5, ओके, कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसकी जो स्केल विड्थ है वो मैं रखूँगा 1500 और एडजस्ट कर देंगे। अब मेन एनिमेशन में जाके मैं कंट्रोल 0 प्रेस करूँगा और ये जो फ्रैक्टल नॉइज़ इफ़ेक्ट है, यानी कि कंपोज़िशन है, उसे यहाँ पे लेके आता हूँ मैं और इसे हाइड कर दूँगा। अब ये जो सेकंड लेयर है, हमें जाना है इफ़ेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में और हमें एक इफ़ेक्ट अप्लाई करना है कंपाउंड ब्लर। उस कंपाउंड ब्लर को मैं अप्लाई कर दूँगा और यहाँ पे ब्लर में अपनी जो फ्रैक्टल नॉइज़ लेयर है, उसे सिलेक्ट करूँगा। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें इस तरीके से एक रिफ्लेक्शन कूल लुकिंग मिल रहा होगा। उसी के साथ-साथ मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा ड्रामेटिक एंट्रेंस हो इस लोगो का, तो राइट क्लिक न्यू और एक नल ऑब्जेक्ट बना दो और इन सभी को यानी एक्सेप्ट द फ्रैक्टल नॉइज़ लेयर इन सभी को उस नल ऑब्जेक्ट से पैरेंट कर दो। अब उस नल ऑब्जेक्ट को हमें सिलेक्ट करना है और पी फॉर पोजीशन अप्लाई करेंगे और अल्ट क्लिक प्रेस करेंगे पोजीशन पे और हम अप्लाई करेंगे व्हीकल 3,3। तो उसकी मदद से होगा ये कि हमें एक हल्का-सा विगल एनिमेशन भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ-साथ ये थोड़ा ग्लो होना चाहिए, तो मैं राइट क्लिक न्यू और एक एडजस्टमेंट लेयर बना दूँगा और मैं अप्लाई करूँगा ग्लो इफ़ेक्ट और एक डबल क्लिक करके ग्लो इफ़ेक्ट अप्लाई कर दो और उसकी ग्लो रेडियस मैं रख दूँगा 95, ग्लो थ्रेशोल्ड भी 90 और ग्लो इंटेंसिटी समथिंग 0.3, ओके। तो अब जब ये एनिमेशन में देखता हूँ, तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ देखने को मिल रही होगी। अब उसी के साथ-साथ थोड़ा ड्रामेटिक भी चाहिए, तो इस नल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, एस फॉर स्केलिंग एक की फ्रेम बना देंगे। स्टार्ट में फिर से की फ्रेम और एंड में इसकी स्केलिंग जो है वो मैं कर दूँगा 90 और 85 से और एंड प्रेस कर दो। तो अब होगा ये कि हमें एक हल्का-सा स्केलिंग एनिमेशन भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर ये लोगो रिवील एनिमेशन बना सकते हैं।